अच्छी बहू बनने के 15 टिप्स। सम्मान की डोर। ससुराल ऐसी जगह होती है जहाँ बहू से उम्मीद की जाती है कि वह हर सभी का सम्मान करे, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा। इसलिए सास ससुर हो, देवर, ननंद हो या जेठ जेठानी, सभी को अपना मानकर पूरा सम्मान दे। सास ससुर को माता पिता जैसा, देवर ननंद को भाई और बहन जैसा व जेठ जेठानी को भाई भाभी माने और पूरा सम्मान दे। परंपराओं को समझे। लड़की जब विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल आती है तो वहाँ सब कुछ नया होता है। नया परिवेश, नए लोग और नए रीति रिवाज। ऐसे में ज़रूरत है कि ससुराल के रिवाजों और परंपराओं को माने और निभाने में जुट जाएं, क्योंकि अब आप उस घर का हिस्सा हैं। पति का ध्यान। जब माँ अपने बच्चों को खुश देखती है तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपने अपनी सास को संतुष्ट कर लिया तो समझो आधी टेंशन खत्म। जी हाँ, ये बात सच है। जिस तरह से ससुराल आई लड़की को खुश रखना और परिवार में जगह दिलाने की जिम्मेदारी पति की होती है, ठीक वैसे ही लड़की की जिम्मेदारी अपने पति की देखभाल करने की होती है। इसलिए उनका पूरा सम्मान रखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर पति आपको समय नहीं दे पाता तो नाराज होने के बजाय उन्हें समझाएं। उनके लिए बर्थडे सरप्राइज या ऐसे ही कोई सरप्राइज प्लान करें और उनकी फीलिंग्स बताएं। सबकी खुशियों का ख्याल सिर्फ पति ही क्यों, अगर बहू है तो या बनने वाली है तो कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखा जाए। नई बहू ने से सभी को उम्मीदें होती हैं, सभी चाहते हैं कि वह उन्हें स्पेशल अटेंशन दे और बात करे। इसलिए ज़रूरी है कि सबकी पसंद नापसंद व सोच को समझें और वैसा ही व्यवहार करें। राज को राज रखें। कई बार देखा गया है कि कुछ लड़कियों की आदत होती है कि इधर की बात उधर करने लगती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे लड़की के लाडली बहू बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बात आपको परेशान कर रही है तो पति को बताएं या फिर सीधे उस सदस्य से बात करें। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के राज को अपने मजे के लिए दूसरों को ना बताएं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। घर के सदस्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, खास तौर से सास के प्रति। जिस तरह आपके लिए वह घर और घर के लोग नए हैं, उसी तरह घर के सदस्यों के लिए आप नहीं हैं। ऐसे सभी को समझने का मौका दें और खुद भी सभी को समझने के लिए संयम बनाए रखें। संवेदनशीलता को समझे। शादी के बाद कई रिश्ते बदल जाते हैं, ऐसे में बदलते रिश्ते की संवेदनशीलता को समझने की कोशिश करें। कई बार देखा गया है कि पहले जो बेटा हर काम माँ से पूछकर करता था, अब वो पत्नी की राय लेता है और कभी-कभी परिवार के लोग इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते और रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। ऐसे में ज़रूरी है कि गुस्सा होने के बजाय सामने वाले की मनोस्थिति को समझें और प्यार से बात करें। जल्दबाजी से बचें। बहू को चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बारे में जानने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। इससे गलत राय कायम होने जैसी परिस्थिति से बचा जा सकता है। हर रिश्ते को समझने और समझाने का पूरा मौका दें। इससे रिश्ता गहरा और टिकाऊ होता है। विनम्र रहें। अगर ससुराल में कोई बात बुरी भी लगती है तो तुरंत रिएक्ट ना करें, ठंडे दिमाग से सोचें फिर बोलें। कई बार होता क्या है कि एक बात के कई मतलब निकलने से रिश्ते में खटास आने लगती है। जब अलग अलग परिवेश से आए लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आपको कोई बात बहुत बुरी लग रही हो तो गुस्सा होने के बजाय शांत स्वर में, शांत आवाज में अपनी बात रखें। भागीदारी दिखाएं। ये परिवार अब आपका है और इसके सदस्य आपके अपने, तो बिना देर किए अपनी भागीदारी दिखाएं। जैसे त्योहारों और इसकी तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आप चाहें तो घर के लोगों को तैयार करने का जिम्मा ले सकती हैं या किचन संभालने की जिम्मेदारी लेकर अन्य को एक दूसरे के काम के लिए फ्री कर सकती हैं। इससे सभी खुश हो जाएंगे और आप सबकी लाडली बनने के क्रम में एक पायदान के ऊपर चढ़ सकती हैं। बड़ों से सलाह लें। आमतौर पर देखा गया है कि नई नवेली बहू ससुराल आने के बाद अपने तरीके से सब कुछ
करने की कोशिश करती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ नया या बड़ा काम करने से पहले अपनी सास या बड़ों से पूछें और सलाह लेने में ना हिचकिचाएं। ये तो सभी जानते हैं कि बड़ों की सलाह काम की ही होती हैं और वो अपने अनुभव के अनुसार सही मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उनसे सलाह लेकर अपने और उनके दिल में अपनी जगह बना सकती हैं आप। कपड़ों का चुनाव। शादी से पहले आप जैसे मर्जी रहती हो, जैसे भी कपड़े पहनती हो, लेकिन ससुराल में कपड़ों का चयन करते समय खास सावधानी रखें। कपड़े वैसे चुनें जिसमें आपकी सहजता और परिपक्वता झलकती हो। ऐसे कपड़े बिल्कुल ना पहने जिससे घर के बाकी लोग असहज महसूस करें या असहज हो जाएं। सास को माँ समझें। शादी के बाद तेजी से बदलते रिश्तों का असर बहू के अलावा जिस पर पड़ता है वह है सास। सास को अगर माँ का दर्जा देंगी तो उनकी डांट में भी माँ का प्यार दिखेगा, तो रिश्ते और मजबूत होंगे। इसके साथ ही उनके साथ बात करें, उनकी बातों को समझें और उनकी गलतियों को स्वीकारने के साथ साथ कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगी आप, तो सास बहू के रिश्ते को माँ बेटी के रिश्ते में बदलने की देर नहीं लगेगी। अपनी भावनाओं को मैसेज के जरिए भी सास को समझाया जा सकता है। आउटिंग पर जाएं। शादी के बाद घूमना सिर्फ पति के साथ तक सीमित ना रखें। कभी कभी पूरे परिवार के साथ आउटिंग का लुत्फ ज़रूर उठाएं। इससे परिवार के साथ बॉन्डिंग बनेगी और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अच्छी बहू बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा बात ज़रूरी होती है वह होती है समझदारी और सामंजस्य। तो ये छोटी सी खट्टी मीठी बातें आपको किस तरह लगी हैं? एक समझदारी की बातें थी, तो अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।